नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। इसके अलग अलग पहलू हमें हमेशा देखने को मिलते हैं, जहां पर बयानों को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा बातचीत होती है। अगर एक बार इस बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए तो ख़त्म होने का आसानी से नाम नहीं लेता। वहीं अब तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस सांसद है कटिहार से, उनका ट्वीट एक आता है, बहुत बड़ा ट्वीट आता है, जहां पर कांग्रेस के अंदरूनी प्रभाव को लेकर यहां पर सवाल उठे जा रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा है जहां पर तारिक अनवर ने सीधी तौर पर एक्स पर ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस अगर बिहार में चुनाव लड़ रही है तो वो अकेले चुनाव लड़ रही है या महागठबंधन के साथ जा रही है, इसकी रणनीति उन्हें तय करनी चाहिए। इसी के साथ साथ कांग्रेस, बिहार कांग्रेस में संगठन के बदलाव की भी मांग कर रहे थे। अब इसके बाद ऐसा बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है या नहीं है, या फिर अखिलेश सिंह को हटाने की बात हो रही है, या फिर संगठन में किसी और बदलाव के बारे में बात हो रही है, इसकी जानकारी, इसका जवाब तो सिर्फ तारिक अनवर और खुद कांग्रेस ही दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके साथ साथ आपको बता दें, जहां पर इसके ऊपर उमेश कुशवाहा का बयान सामने आता है। उमेश कुशवाहा, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहते हुए नजर आते हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं सीधी तौर पर कहूंगा। अगर हम बिहार के परिवार की बात करें और दिल्ली में रहे परिवार की बात करें, जहां सीधी तौर पर राहुल गांधी के परिवार के ऊपर संकेत देते हुए नजर आते हैं, और यहां पर बिहार में तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर संकेत देते नजर आते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों ही परिवार जो हैं दिल्ली और बिहार में सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने तक ही सीमित है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आते हैं उमेश कुशवाहा, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर दौरे पर आने वाले हैं, इसको लेकर भी कहते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। लेकिन क्या कुछ पूरे मुद्दे पर कहते हुए नजर आते हैं उमेश कुशवाहा, तो आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए, कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी। लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग, दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनका क्या हर्ष होगा? 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है, एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमारा एनडीए हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल, जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के, विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे, और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे। वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया।
तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे। अच्छा, तारिक अनवर ने एक और सलाह दी है कांग्रेस आलाकमान को कि संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कांग्रेस? अरे अब कुछ कर ले, वो सब जो है उसका हेड कौन है? यहाँ जो है वहाँ क्यों हेड है? उसे वही परिवार ने है। जो परिवार, जो मैंने तो कहा ना कि आप यहाँ आरजेडी वाला ही कुछ भी कर ले या कांग्रेस वाले कुछ भी कर ले, उससे कोई अंतर पड़ने वाला है। जनता जान गई ना, जनता समझ गई। वो परिवार से हमने तो पहले ही कहा कि परिवार से जो इधर उधर नहीं सोचेंगे तो उनका हर्ष यही होगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आपने कहा स्थिति जो है उससे भी बदतर स्थिति है। बदतर नहीं, बेहतर। एक मिनट, नहीं, उन लोगों की बदतर। उन लोगों की बदतर। हाँ, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जीरो पर आउट करेगा एनडीए महागठबंधन को? अरे हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे कि एनडीए का तमाम 243 के 243 लक्ष्य तो हम रखा है 225 का 2025 में, लेकिन 243 के 243 भी एनडीए जीत हासिल करे। जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो उसके आंखों पर जो हम लोग चमक देख रहे हैं, जो उसके चेहरे पर हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास देख रहे हैं, एकदम जान लीजिए शुभ संकेत है एनडीए का। जीरो पर आउट, एकदम इतिहास रचेगा एनडीए। जीरो पर आउट करेंगे? अरे मैंने तो कहा ना कि उसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे, और जो उत्साह है, हमें तो लगता है कि हम 243 चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा सवाल, एक मिनट भाई, दूसरा सवाल मेरा होगा। दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि लालू यादव जी ने परिवार से बंधे हुए हैं। लालू यादव में अगर हिम्मत है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पद नहीं करें, बल्कि एक गरीब को खड़ा करें। तब उन्होंने चैलेंज कर दिया है, आपको क्या लगता है? देख लीजिए, अब कुछ सोचिए कि दिलीप जायसवाल जी बोले होंगे। अभी वो हम कल के मीटिंग में भी बोले हैं माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उन्होंने जो माई बहन योजना जो कह रहे हैं, जो विरोधी जो बोल रहे हैं माई बहन योजना के बारे में, उस पर उन्होंने चुटकी लिया है। और लेना ही तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जो परिवार, जो लोग बोल रहा है, जो विपक्ष है, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, जो बोल रहा है माई बहन योजना सम्मान की बात, तो वो भला क्या सम्मान देंगे जिसका परिवार में ही सब चीज़ है? बहन एमपी हैं, माँ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं, अपने विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, तो वो लोग अलग सोच नहीं सकते, अलग कुछ दे नहीं सकते हैं, समझे? तो उनमें जो भी लोग हैं उस पार्टी में, तो पार्टी अलग सोच में नहीं करेगा। क्या हम लोग माने उस पर विशेष कहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो परिवार अलग सोच नहीं सकता है वो राज्य का क्या सेवा करेंगे? उम्मीद राज्य की जनता सब चीज जानती है, समाज की जनता जानती है, समझती है। अस्थायी रूप से समझ लीजिए कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में उसको घर बैठा देगी।